खटमल तो बेसिकली खाट वगैरह में मिलता था, बेड पे मिल जाता था, बालों में नहीं होते थे खटमल। नहीं, पर वो ट्रैवल तो आप ही के साथ करते थे ना। हाँ, चिपक के। हाँ, वो जेब में चले गए, पॉकेट में एंजॉय कर रहे हैं, बीड़ी के बगल में लेटे हुए हैं, ये इंतजार है कि बस वो दूसरा चुटकुला घर आ चलता गया है तो ना वापस खटमल चलेंगे। पे तो, कि लालू प्रसाद यादव जी के नाम के साथ चलता है कि लालू जी एक बार कहीं किसी पराए दूसरे शहर में गए और वो होटल में पहुंचे अपना रूम देखने के लिए, तो उन्होंने रजिस्टर में एंट्री कर दें, रजिस्टर खोला तो रजिस्टर में उनको खटमल दिखा वहीं पे। तो उन्होंने कहा कि देखो हम साला जेल में रहे हैं, तमाम विपरीत परिस्थितियों में रहे हैं, बहुत सारा तरह का खटमल देखे हैं, खटमलों के साथ दिए हैं, अब देखिए ये हमारा होटल का रूम पूछ रहा है, रूम नंबर देखने आ गया। पर एक जुए ने दूसरे जुए को क्या कहा, घबराना मत, वी आर अलाइज। खटमल मैंने बहुत लंबे समय के बाद देखा, मतलब मैं सुना ही था, फिर एक दिन किसी ने कहा कि इस खटिया पीटी जा रही थी, अचानक आवाज आई, मैंने कहा ये किसी, मैं मतलब शहर में ही पढ़ता था, छुट्टियों में गांव गया हुआ था, मैंने पूछा मम्मी ये किस चीज की आवाज है, बोले वो एक खटिया में खटमल होने का शक है। आवाज आ रही है, तो मैं गया दौड़ के, फिर मैंने देखा उसमें से गिरते हुए। खटमल की एक पाउडर होती थी जो बस स्टैंड पे बिकती थी बहुत। वो जो 1 रुपये बोरी में, 1 रुपये में 1 बोरी संतरा बेचते थे ना, वही लोग खटमल की दवा भी बेचते थे। ऐसे लटका रहता था हाथ के ऊपर, हाँ, पुड़िया फाड़ के दे देते थे। और वो बेसिकली पन्नी में पैक होता था, उसमें एक खुला हुआ कागज प्रिंटेड होता था उसमें अंदर में, और उसकी गंध बहुत खराब होती थी, और उसको खाट में डाल करके फिर आत्महत्या के प्रयास में उसका बहुत उपयोग होता था, होता घंटा नहीं था। वो अस्पताल पहुंचते थे, मरता कोई नहीं था। हाँ, अब ज्यादातर लोग इसलिए बीमार पड़ जाते थे, उतनी गंदी चीज खा ली। खटमल मारने की दवा, और 1 रुपया बोरी संतरा वो बेचता था एक बंदा, 1 रुपया बोरी संतरा, 1 रुपये वो जो में। हाँ, संतरे वाली टॉफी जो आती है, उसको बोरी बोलता था। तो लोग कंफ्यूज हो, थोड़ी देर के लिए होता है ना, 1 बोरी दे रहा है। पहले बसों में बैठने पे आपको एक अलग अलग तरीके के लोग मिलते थे, कैरेक्टर मिलते थे, बेचने वाले, बैठने वाले। टेबल के कवर बिका करते थे, वो प्लास्टिक वाले जो आते थे, पॉलीथीन पन्नी टाइप के, उसको वो अंगूठी में से निकाल के दिखाता था। हाँ, बच्चा काट दे, जला दे, अगरबत्ती लगा दे तो गारंटी नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और जैसे बारिश हो रही है तो छतरी वाला छतरी बेच रहा होगा, रेनकोट मतलब बिल्कुल प्लास्टिक आता था, 50 पैसा 1 रुपए का, वो बेच देगा। तो मौसम के हिसाब से आपको बसों में सारी चीजें मिलती थी। सर्दी आ गया तो इतनी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग टेक्निक्स होती थी कि वो 5 आइटम, वो एक आइटम लेके आता था, ये भाई साहब ये पेन आपको लेना है 10 रुपए। पर कंपनी की स्कीम में आप लोगों का फायदा है कि ये पेन भी अकेला नहीं आता, इसके साथ आती है कंघी, पर ये कंघी भी अकेली नहीं आती है, इसके साथ आता है ये नील कटर। और 10 रुपए में ये 5 माल 3 माल 10 रुपए 10 रुपए। हाँ जी भाई साहब, आपको देता हूँ, इनको देता हूँ। अच्छा, वो बस चल भी रही तो उसको कोई फर्क नहीं, फिर वो आगे उतर जाएगा। हाँ, थोड़ी दूर में फिर उधर आके इधर का बस लेके फिर बस स्टॉप पे आ जाएगा। हाँ, वो तो है। बहुत ही अच्छा मजा आता था पहले बस स्टॉप पे। खटमलों पे एक कविता है काका हाथरसी की, मुझे उनकी जो शैली बहुत पसंद है। काका वेटिंग रूम में फंसे देहरादून, नींद ना आई रात भर, मच्छर चूसे खून देह घायल कर डाली, हमें उड़ा ले जाने की योजना बना डाली, किंतु बच गए कैसे यह बतलाएं तुमको, नीचे खटमल जी ने पकड़ रखा था हमको। हुई विकट रस्साकशी, थके नहीं रणधीर, ऊपर मच्छर खींचते नीचे खटमल वीर जान संकट में आई, घिघियाए हम जय 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 हनुमान गुसाई, पंजाबी सरदार एक बोला चिल्ला के, त्वाणु भजन करना होवे तो करो बाहर जाके।